कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल एजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नए प्रकार इस मशीनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह मानव बुद्धि की तरह व्यवहार कर सकें। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। 1950 में सर्वप्रथम एलन ट्यूरिंग ने बताया कि मशीन भी मनुष्य की तरह सोच सकती है। इसको उन्होंने अपने एक टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट के द्वारा बनाया। हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूवेल ने ट्यूरिंग के विचारों के आधार पर पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रोग्राम लॉजिक थॉरेस्ट बनाया। 1956 में जॉन मैकार्थी द्वारा डारमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग हुआ। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। इसके बाद 1981 में जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से फिफ्थ जनरेशन नामक प्रोजेक्ट चलाया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए ब्रिटेन ने एलबी एवं यूरोपीय संघ के द्वारा एस्पिरेट नामक प्रोग्राम चलाया गया। 1997 में आईबीएम कंपनी के डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कार्परोव को हरा दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रोग्राम को लिखने के लिए पाइथन, लिप्स, जावा आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने हेतु निर्णय लिया गया है कि 2020 में आईआईटी दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल एजेंसी खोला जाएगा। भारत सरकार ने के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। दिसंबर 1918 में अहमदाबाद ने एक हृदय रोग विशेषज्ञ ने एक मरीज पर दुनिया की पहली टेलीरोबोटिक कॉर्नरी क्रिया संपन्न की। भारत सरकार ने आईबीएम के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसमें कृत्रिम क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर विकास किया जाएगा। आर्टिफिशियल एजेंसी के प्रकार वीक, एएलआई नैरो और संकीर्ण होती है। स्टोरेज एलआई जनरेशन या सामान्य जनरेशन, प्रॉपरली रिएक्टिव पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक एलयू और लिमिटेड मेमोरी सीमित स्मृति या मेमोरी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क सिद्धांत, सेल्फ अवेयर यानी स्व जागरूकता। वीक आर्टिफिशियल एजेंस इस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ही प्रकार का कार्य करने में सक्षम होती है। इसमें ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं होती है। उदाहरण के रूप में गूगल असिस्टेंट, एप्पल का सीरी। स्टोरेज एआई इस प्रकार की एआई में मनुष्य की तरह बुद्धिमत्ता होती है, जिसके कारण मुश्किल समय आने पर वह एक उचित निर्णय ले सकती है। प्रॉपरली रिएक्टिव एआई यह एआई का सबसे आधारभूत रूप है। यह आसपास के वातावरण से सीधे डाटा संग्रहण करता है, इसके आधार पर निर्णय देता है। यह अपने अनुभवों को स्टोर नहीं करता है, ना ही उनके आधारों पर कोई निर्णय लेता है। उदाहरण के रूप में आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर। नेक्स्ट है लिमिटेड कंप्यूटर एआई। यह एआई का पहला चरण है जिसमें पिछले अनुभवों को
सीमित मात्रा में संरक्षित रखा जाता है। इस सीमित स्मृति के आधार पर AI निर्णय लेती है और अपना कार्य करती है। उदाहरण के रूप में सेल्फ ड्राइविंग कार, चैट बॉक्स। नेक्स्ट है मेमोरी ऑफ माइंड AI। इसके अंतर्गत AI मानव मस्तिष्क की तरह व्यवहार करती है और मशीन मानव तरह सोचने और समझने के बाद निर्णय लेगी। सेल्फ अवेयर AI यह AI का सबसे उन्नत और संभव हानिकारक रूप है, जिसमें AI अपनी आंतरिक स्थिति से अवगत होगी, दूसरों की भावनाओं को समझेगी और इसके आधार पर निर्णय लेगी। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। भारत सरकार ने 2018-19 बजट में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को भारत में बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा। 1 जून 2018 को नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI का एक डिस्कशन पेपर प्रस्तुत किया, जिसकी टैगलाइन है AI फॉर ऑल। नीति आयोग ने AI के विकास के लिए 5 क्षेत्रों को चुना: शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। 20 मार्च 2019 को नीति आयोग ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म AIRAWAT यानी आर्टिफिशियल एजेंसी रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म को शुरू किया। RAISE 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर 5 से 9 अक्टूबर 2020 को नीति सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया, जो भारत का पहला शिखर सम्मेलन था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित था। इसे पहले 11-12 अप्रैल और 2020 को आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह अक्टूबर में हुआ। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। मई 2020 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल यानी इंडिया AI यानी WWAI गवर्नमेंट इनको लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित शोध को बढ़ावा देना। यह MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और NEGD यानी नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न, NASSCOM यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की संयुक्त योजना है। सरकार ने इस पोर्टल के साथ ही युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूक करने हेतु एक प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबिलिटी AI फॉर यूथ प्रोग्राम भी लॉन्च किया। जून 2020 में भारत GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑल AI का साझेदार बन गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 7 सूत्रीय कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है, जिनके बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला, मानव और शरीर की
मानव और मशीन की आपसी बातचीत के लिए विकसित विधियाँ बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में शोध और विकास को बढ़ावा देना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली में सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों के लिए नैतिक, विधिक एवं सामाजिक पहलुओं का ध्यान देना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का मूल्यांकन करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुसंधान एवं विकास के साथ एक समग्र कार्यबल का निर्माण करना। नोट: अमेजन का इको यानी एलेक्सा एआई का उदाहरण है जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है और आसपास की सूचनाएं हमें देता है। एप्पल का सीरी आईफोन और आईपैड में उपलब्ध होता है, जो एक पर्सनल असिस्टेंट है। इसके द्वारा इंटरनेट में इंफॉर्मेशन खोजी जाती है। टेस्ला टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए यूज किया जाने वाला एआई है। गूगल नेक्स्ट गूगल नेक्स्ट भी एक एआई का उदाहरण है जो स्मार्ट होम्स में यूज होता है। आईआईटी हैदराबाद में एआई को पूर्ण बी.टेक प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है। यह पूर्णकालिक एआई पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान है। वर्तमान में सरकार ने फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी $480 बिलियन का विकास किया, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनल ऑफ थिंग्स 3D प्रिंटिंग को ब्लॉकचेन को भी विकास किया जाएगा। नीति आयोग के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक को अपनाने पर 2035 तक भारत की जीडीपी में 9,997 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी की संभावना है और वार्षिक जीडीपी 1.3 से बढ़ जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एवं रोबोटिक केंद्र। भारत में 1986 में CAIR यानी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंड रोबोट्स केंद्र की स्थापना DRDO की लैब के रूप में हुई। इसे आरोग्य स्वामी पुलराज ने स्थापित किया। यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स से संबंधित शोध का कार्य करता है। CAIR का मुख्यालय बेंगलुरु में है। CAIR द्वारा पूर्ण देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के लिए द नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस NTA सॉफ्टवेयर का विकास कर रहा है।